हेलो दोस्तों, जेएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.5 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर है, दूसरा नंबर हम इसके बाद बनाएंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या आ रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये जो समीकरण दिया है इसका ए और बी का ऐसा मान निकालना है जो अपरिमित रूप से क्या होना है, अनेक हल होना है। और अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए इसका एक कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बराबर के उस पर दिया है, ये जो संख्या बराबर के उस पर हम क्या करेंगे, इसको इस पर लाएंगे। तो चलिए इसको लाते हैं। ये आकर के 2x + 3y बराबर 7 है, तो 7 को इधर लाएंगे तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो -7 बराबर इधर हो जाएगा 0। तो ये कम्प्लीटली समीकरण के रूप में हो गया है। ए का मान ये है a1, ये b1 और ये c1 का मान है। सेम इसको इसी तरह इसको भी क्या करेंगे, इस पर लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा। अब प्लस में a + b इंटू वाई हो जाएगा। ये सबका सब बराबर के उधर है, इधर लाएंगे सबको। तो ये प्लस है, जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो हम 3a प्लस में, तो इधर हो जाएगा 3a माइनस में। और ये जो होता है b प्लस में है, तो b इधर हो जाएगा माइनस में। और ये जो -2 है ये हो जाएगा +2। अब बराबर के उधर क्या हो जाएगा, 0। अब देख लीजिए यहाँ पर जो होता है a2 का मान है a माइनस बी, b2 का मान है a प्लस बी, और c2 का जो मान है ये पूरा का पूरा है। ये c2 का मान है, c1 का मान ये है। और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूँकि अपरिमित, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, यहाँ से हल, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होना चाहिए। तो जब ये तीनों बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, एक एक का मान बैठाएंगे। a1 का मान है 2, तो 2 बैठाए, ये बट्टा, ये बट्टा है a2। अब a2 का मान है a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस बी। यहाँ पर हो जाएगा बराबर b1 का मान है 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा b2 का मान है a प्लस बी। फिर बराबर है c1 का मान है -7, और c2 का मान ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो -3a माइनस बी अब प्लस में 2, ये हो जाएगा c2 का मान। अब हम क्या करेंगे, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए इसमें भी समीकरण देख लीजिए निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 बराबर हैं, तीनों आपस में ऐसे भी बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2/a माइनस बी अब बराबर 3/a प्लस बी। पहले इसके साथ हम काम करेंगे, फिर इन दोनों के साथ फिर काम करेंगे। तो उस समय 2 समीकरण आएगा, तो a और b का मान आराम से निकल जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी हुआ। तो अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करते हैं इसको। तो तिरछा गुना करते हैं, तो चलिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो 2 से a और b गुना करेंगे तो 2a प्लस 2b, ये हो गया। और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, ये हो गया। अब एक एक को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो 3a इधर आएगा तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और 3b इधर प्लस है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। तो 2a माइनस 3a, इसको इधर लाएं और इसको उधर ले जाएंगे, -3b, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -2b, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 3a माइनस है तो माइनस a बच जाएगा। अब बराबर में ये हो जाएगा -5b, ये हो गया।
अब ये चूंकि ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 5b। ये होगा ए का मान। अब ए का मान ये पूरा कंप्लीटली संख्यात्मक मान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर भी एक और समीकरण बनाएंगे इन दोनों दोनों से। तो समीकरण इसमें मान लीजिए समीकरण 1 है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन को लेंगे, तो 3 प्लस बी बराबर -7 फिर लिख लीजिएगा यहाँ पर पुनः -7 -3a -b +2, ये हो जाएगा। अब हम तिरछा गुना करेंगे इसे, क्या करेंगे, तिरछा गुना। तो तिरछा गुना कर लीजिए, तो 3 से सबको गुना करना, तो 3 3 9, तो -9a -9 होगा, तो फिर इससे गुना करेंगे तो -3b, इससे फिर गुना करना है तो +6 बराबर, इसको गुना करना है तो -7a, और फिर b से भी गुना करना है तो -7b, ये हो गया है। अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो दो अचर संख्या वाले हैं a और b, इस सबको हम इधर लाएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, तो -9a है, और तो ये 7 प्लस है तो प्लस b हो जाएगा, +7a, और -3b यदि ये इधर आ जाएगा तो +7b बराबर 6 प्लस है तो उधर जाएगा तो -6। अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो -2a माइनस प्लस हो जाएगा ना, घटाएगा तो ये बड़ा प्लस वाला बड़ा है, तो 7 से 3 घटेगा तो 4b बराबर -6। अब a का मान यहाँ पर रखना है, a का मान है 5b, तो -2 गुना a का मान है 5b प्लस है 4b बराबर -6। अब इसको गुना करना है तो 5 दूना 10 -10b प्लस 4b बराबर -6। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो -6b रह जाएगा बराबर -6। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और b बराबर 6/6, 6 इधर गुना में तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी b का मान आ गया है 1। b का मान कितना आ गया है, 1 आ गया मेरा। अब a का मान निकालना, तो b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ए समीकरण ए ये है, एक ये है, तो ए बराबर 5b है ना, तो b के जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 5 गुना 1, यानी ए बराबर 5 आ गया। तो ये है आंसर, एक b का मान 1 है और a का मान 5 है। और यहाँ पर जो होता है ए का मान यहाँ पर 5 और b का मान 1 रख कर जो भी समीकरण यहाँ पर आएगा, वो जो समीकरण और ऊपर वाला समीकरण कि अगर यदि संगत युग्म करे, तो यहाँ पर इसका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का तीनों अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो उस तरह से जो समीकरण हमको प्राप्त होगा ना, तो वो समीकरण होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस तरह से 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है इसमें के है ना, ऊपर वाला समीकरण में के नहीं है, लेकिन नीचे वाला के समीकरण है। और तो यहाँ पर जो है के का मान निकालना है, और के का ऐसा मान निकालना है ताकि समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम समीकरण को पहले सटीक तरीके से लिख लेते हैं। ये बराबर के उधर एक लिखा गया है ना, तो हम बराबर के इसको इधर लाएंगे, और 2k + 1 ये बराबर के उधर है तो इधर लाएंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं पहले, यह हल यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया 3x + y, एक इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2k - 1 इंटू में x प्लस में k - 1 इंटू में y, और ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो -2k -1 बराबर इधर 0। तो दोनों प्लस में दोनों माइनस में हो गए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि युग्म का कोई हल
नहीं है, ये दिया है, ये क्या है, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो ये दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अब हम इसका क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान रखेंगे। तो A1 का मान है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब बट्टा में A2 का मान है 2k-1 बराबर की जगह बराबर B1 का मान है 1, y का गुणांक है 1 तो 1 हुआ, y का गुणांक नीचे वाला में k-1 है, k-1 बराबर नहीं है। फिर C1 का मान है -1, बट्टा में है 2k और माइनस ये 1 है, ये हुआ। अब हम क्या, k का मान निकालना है ताकि वैसा कोई k का मान वैसा निकालना है ताकि इस युग्म का कोई हल नहीं हो। तो ये जो दो बराबर है ना, इसी को हम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2k माइनस में 1 बराबर 1/k-1, ये हुआ। इसी को सॉल्व करेंगे तो k का मान मेरा निकल जाएगा। तो चलिए तिरछा गुना करते हैं, 3 और k गुना करेंगे तो 3k, और 3 और 1 गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर। फिर इसको गुना करेंगे तो 2k और 1 गुना करेंगे तो 2k, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो -1, ये हो गया -1। अब यहाँ पर जो है k और k को, दोनों अचर संख्या को एक साथ लिखेंगे तो 3k, और ये प्लस में इधर आएगा तो -2k बराबर, ये -1 है और ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो 3 के से 2 के घट जाएगा तो k, अब बराबर 3 से 1 घटेगा तो 2, यही k का मान है। तो k का मान 2 रखने पर ये समीकरण जो आएगा प्राप्त होगा, वो जो हो जाएगा समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, ये दो समीकरणों को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र गुणन विधियों से भी हल करना है। इससे पहले वाले जो अध्याय है, मतलब जो एक्सरसाइज है, उसमें बोला गया था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ज्ञात के, मैंने दो विधियों से ज्ञात करने के लिए, और उसमें से कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है उन दोनों में कंपेयर करने के लिए बोला। अब इसमें जो होता है प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, इन दोनों में कंपेयर करके बताना है जब आप लोगों को कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ये 1 है और समीकरण ये 2, लिख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें किसी भी एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि मुझे उम्मीद है आप लोग को आता होगा। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये होता है 8x + 5y = 9। अब किसी भी एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए x को y के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 8x 5y को हम उधर ले जाएंगे तो बराबर ये 9 है, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -5y। अब 8 को भी उधर ले जाएंगे तो x = 9 - 5y, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टे में 8 हो गया। ये समीकरण 3 लिख लीजिएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 से जो होता है x का मान प्राप्त किए हैं। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इतना लिख लीजिएगा। और समीकरण 3 का मान ये है, x का मान जो है था 2 में रख लीजिएगा। तो x की जगह पर 9 - 5y अपन 8, तो यहाँ पर 3 इंटू में लिख लीजिएगा 9 - 5y अपन 8 लिख लीजिएगा, और +2y = 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व देख लीजिए, 3 से 8 कटेगा नहीं तो ऊपर से गुना करेंगे। 3 - 9 = 27 माइनस 3 × 5 = 15y, अब बट्टा में है 8, अब बराबर 2y = 4, ये हुआ।
अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए बट्टा में है तो ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा इधर, तो भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 8 है तो 8/8 हो जाएगा, पूरा का बट्टा हो जाएगा। 8 से इसमें गुना कीजिए 27 माइनस 15y, और इसमें डायरेक्ट गुना कर लीजिए तो प्लस 8 दूना 16y, बराबर उधर है 4, बराबर उधर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो इसे लिखेंगे 27, आइए घट जाएगा तो प्लस y, आइए इस ये भागा में उधर जाएगा तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, तो 4 गुना 8, तो 27 प्लस y बराबर 8 चौका 32, 27 इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 32 अब माइनस 27, अब y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, घटेगा तो ये 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 ये है, तो x बराबर हो जाएगा, y के जगह पर 5 रखेंगे तो x बराबर 9 माइनस 5 गुना में 5 अब बट्टा में 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 हुआ 25 अब बट्टा में 8 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 से 9 घटेगा तो 16/8 माइनस 16/8, तो माइनस 16 ये 8 होगा, तो इसको काटेंगे 8 दूना 16, यानी x बराबर आ गया 2 माइनस 2, सॉरी x बराबर कितना गया -2 आ गया, और y बराबर यहाँ पर 5 है। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान ज्ञात कर लिए, तो ये सिंपल सा था। अब देखते हैं वज्रगुणन विधि से, इससे आसान होता है कि इससे थोड़ा सा हार्ड होता है। तो चलिए वज्रगुणन विधि से इधर ही ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि में ये देख लीजिए यहाँ पर से क्वेश्चन दिया गया, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वज्रगुणन विधि में एक सूत्र होता है, जैसे ये सूत्र यहाँ पर है x बाई होता है ये वाला b1 इंटू c2 b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो जाएगा, बराबर फिर हो जाएगा y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1, फिर हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ये सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये वज्रगुणन विधि का सूत्र है। अब यहाँ पर x का मान निकालने के लिए b1 c2 का मान रखेंगे गुना करके, फिर माइनस इस सूत्र से। तो देख लेते हैं x बट्टा में b1 का मान है 5 इंटू c2 का मान है ये वाला, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4, ये हो जाएगा -4। अब ये ऑलरेडी माइनस है सूत्र में b2 c1 b2 ये है 2 और c1 है ये 9 है, प्लस इधर जाएगा तो -9 बराबर की जगह बराबर y बट्टा में c1 ये -9 गुना a2 का मान है 3, फिर माइनस c2 a1 तो -4 गुना a1 8, ये हो गया, बराबर 1 बट्टा में फिर ले जाएंगे a1 b2 8 गुना 2 माइनस 5 गुना 3 ये हुआ। सूत्र के हिसाब से हम ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x बाई 5 का -20 अब माइनस प्लस होता है, 9 दूना 18 बराबर y बट्टा 9 3 का -27 अब माइनस प्लस होता है, 8 चौका 32 बराबर 1 बट्टा 8 दूना 16 और -5 दिया 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, x बट्टा है -2 बराबर y बट्टा इधर हो जाएगा 27 से 32 यानी 5, ये 5 हो गया, बराबर 1 बट्टा
16 से 1 यानी 1 ये हो गया। अब x का मान निकालना है तो ये और ये बराबर करेंगे तो x बट्टा -2 बराबर 1/1 यानी हो जाएगा x तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर -2। यहाँ पर भी देख लीजिए x बराबर -2 निकला है। फिर इसको हम निकालेंगे तो y बट्टा 5 बराबर, फिर इसको बराबर कर लेंगे, एक बार इस ये बराबर ये और एक बार ये बराबर ये, माने ये दोनों जो होता है इन दोनों में बराबर के कॉमन हो जाएगा। तो तिरछा गुना करेंगे तो y बराबर 5 एकम 5, ये y का मान 5 है, x का मान 2 है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और ये जो होता है वज्रगुणन विधि थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में ही हो गया। तो इन दोनों विधियों में से उपयुक्त यही लगा अभी फ़िलहाल में, ये उपयुक्त है क्योंकि ये बहुत आसानी से और सिंपल से बन गया। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त है। बस इतना सा लिख लीजिएगा। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करेंगे।